नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छिल्लर सर पे। फ्रेंड्स, वीडियो में बात करेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल जो अभी ट्रेडमैन की भर्ती आई है। आप सभी को पता है आपके 9000 से भी ज़्यादा इसमें पोस्ट हैं यानी पद हैं। तो आपके लिए कितना अच्छा और सुनहरा मौका आपके सामने आया है, ये अपने हाथ से जाने मत देना। तो इसी का मैं एकदम आपको बेस्ट स्टडी प्लान, जहां से आप जैसा लिखा ना मैंने किया, यदि आप पहली बार भी एग्जाम दे रहे हो ऐसा, तो 100% अपना एग्जाम है यानी अपनी नौकरी है वो पक्की कर सकते हो। और जो आपका सिलेबस है उसको किस प्रकार से कवर करना है, कैसे क्या पढ़ना है, पूरा डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले। तो जिस भी साथी को जॉब चाहिए अपना फॉर्म जरूर भरे और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मोटी मोटी इसकी जो जानकारी है वो ये है कि 27 मार्च से आपके ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं और 25 अप्रैल तक, लास्ट डेट तक इंतज़ार मत करना। जैसे ही शुरू हो 2-4 दिन में अपना फॉर्म भर देना, साइट वगैरह हैंग होने का दिक्कत रहती है। ठीक है। अगली चीज़ इन्होंने बता दी है कि जो पेपर है वो आपका 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में होने वाला। जैसा इन्होंने कहा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में सेम सारी बातें वैसे ही हुई जैसे एग्जाम डेट बताया था, एडमिट कार्ड बताया था, टेंटेटिव होता है, लेकिन आपका सेम वैसे ही हुआ था। 22 तारीख को आपका एग्जाम शुरू हो गया, यानी सारी चीज़ें आपके पास हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। आपके पास अब है अप्रैल, मई और जून, यानी 90 दिन आपके पास हैं, जिनका 90 दिन का मैं आपको यहाँ पे यूज करना बताऊंगा, जहां से आप अपना सिलेक्शन 100% श्योर कर सकते हो। अगली बात आती है इसमें, अब देखिए, जब भी हम पढ़ते हैं किसी चीज में अंदर घुसते हैं तो हमें उसका पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या चीजें आने वाली हैं। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस बताऊं, पहली बात तो आपका सीबीटी होगा, उसके बाद फिजिकल पीएसटी पीएमटी होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और नॉर्मल मेडिकल, ये आपका यहाँ पे होने वाला। अब सबसे मेन आती है वो आती है टेस्ट की। तो टेस्ट में आपके पास 4 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग आएगा, जीके आएगा, मैथ आएगा और एक आपको हिंदी या अंग्रेजी, दोनों में से एक आप जो आपको अच्छा लगे, जिसमें पढ़ने में आप अच्छे हो, वो सब्जेक्ट आपको चुनना है। चारों ही सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन और 100 ही नंबर। टाइम मिलेगा 120 मिनट यानी 2 घंटे। और मेन चीज़ ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। अगली एक और चीज़ है, जो भी सिलेबस होगा साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, मैट्रिकुलेशन लेवल तक होगा, यानी 10th के लेवल तक का ही सिलेबस आपको इसमें देखने मिले। तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका आपके पास है। और अब बात करते हैं कि 90 दिनों का आप यूज कैसे कर सकते हो। चलिए देखिए, 4 सब्जेक्ट मैंने बताए, मैथ, रीजनिंग, और 80-90% ऐसे कैंडिडेट हैं जो हिंदी ही लेने वाले, और एक आपका जीके, ये 4। तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन सब का देखूं मैं यहाँ पे 75 क्वेश्चन और अकेली जीके से 25, यानी आपका जो मेन फोकस है, टारगेट होना चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट पे, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, आपको अच्छे से पता है इसमें कितना क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक हैं, यानी आप उनको अच्छे से कवर कर सकते हो। और दूसरी बात, ऐसे तीनों सब्जेक्ट हैं, यदि अच्छे से पढ़ते हो तो 75 में से 75 भी, हाँ सही कह रहा हूँ, अच्छे से पढ़ते हो तो 75 में से 75 भी, लेकिन हम यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं 65+ का। 75 में से सिलेबस कैसे कवर करोगे वो भी बताऊंगा अभी आपको मैं। 75 में से हम यहाँ पे टारगेट है वो 65+ का। जीके की बात करूँ, 25 में से यदि आप 13-14 नंबर भी ले लोगे तो दोनों मिलाकर आपका सिलेक्शन फिर कोई भी यहाँ पे नहीं रोक सकता है। ठीक है। तो मेन फोकस किस पे रखना है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे। अब बात करते हैं इनका कैसे क्या करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है जॉब लेनी है तो पढ़ना आपको पड़ेगा, और ज़्यादा नहीं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5-6 घंटे पढ़ने के लिए ही यहाँ पे कह रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपका मैथ है और रीजनिंग है, यहाँ पे क्या है, और आपका हिंदी।
सभी के पता है कि ये टॉपिक आने वाला। नहीं पता तो कमेंट कर देना, अगले वीडियो में अच्छे से बता दूंगा सभी के टॉपिक वाइज। तो यहाँ पे वैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपका दे भी रखा है, सभी के लगभग मैथ रीजनिंग की बात करूँ तो 25 से 27 चैप्टर आते हैं, दोनों में अलग अलग। मैथ में भी 25 से 27 है, रीजनिंग में 25 से 27। हिंदी की बात करूँ तो ज़्यादा नहीं, 12 से 13 ही टॉपिक आपके हैं। तो सबसे पहले आपको ये कवर करना है। कैसे क्या कवर करोगे, देखिए पहले 60 दिन का सुनिए आप। 60 दिन में आप क्या करना है, शुरू के 60 दिन देखिए, डेली आपको 2 घंटे मैथ पढ़ना है, 1 घंटे रीजनिंग, 1 घंटे हिंदी और 1 घंटे आपको जीके। किस हिसाब से पढ़नी है वो भी आपको बता देता हूँ। सिलेबस आपका 60 दिन में अच्छे से कवर हो जाएगा। मैथ के 25 से 27 चैप्टर बताए, 2 दिन में आप एक चैप्टर अच्छे से कर लोगे। जिस लेवल तक इसमें आता है उस लेवल तक ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 2 दिन में एक चैप्टर आसानी से कर लोगे, 60 दिन में आपके जो भी चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए। रीजनिंग का ये है कि एक दिन में आप चैप्टर कर सकते हो, दूसरे दिन उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक दिन चैप्टर किया, दूसरे दिन उसकी प्रैक्टिस, यानी 60 दिन में इसका तो सिलेबस भी साथ में प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हिंदी की बात करूँ तो 12 से 13, ज़्यादा से ज़्यादा 15 टॉपिक आपके इसमें देखने को मिलेंगे, जिनको आप आसानी से कवर कर सकते हो 60 दिन में। तो इनकी प्रैक्टिस भी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। बाकी डेली आप 1 घंटा जीके पढ़ते रहिए अपने हिसाब से, क्योंकि जीके 1-1 घंटा भी आप 90 दिन पढ़ोगे, 90 घंटे जीके पढ़ लिया आपने मन लगा के, तो आप 12 से 15 नंबर तक आसानी से उसमें ले सकते हो, ठीक है। साथ में ध्यान रहे करंट अफेयर भी, तो 12 से 15 नंबर आसानी से ले सकते हो। अब पढ़ने का तरीका क्या है, देखिए शुरुआत करते हो जैसे ही, सबसे पहले आपको करना है 5 प्रीवियस ईयर पेपर। क्यों जी, क्योंकि यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सिलेबस है, या आप कह सकते हो पेपर का लेवल है वो इसमें कैसा है। ठीक है, चेंजमेंट होता है क्योंकि कई साल बाद भर्ती आ रही है, लेकिन आपका खुद का मन में थोड़ा सा ये हो जाएगा कि यहाँ तक लेवल तक ये क्वेश्चन है इसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो 5 ये करते हैं, फिर मैंने बताया उस हिसाब से डेली आपको 2 घंटा मैथ, 1 रीजनिंग, 1 घंटा आपको हिंदी, 1 घंटा आपको जीके, ये आपको यहाँ पे कवर करना है। जैसे ही 6 दिन तक आप इस तरह पढ़ो, जैसे ही 7वां दिन आए, यानी संडे बोल लो आप उसको, जैसे ही संडे आए अपना एक मॉक टेस्ट जरूर दें, ठीक है। तो इस प्रकार 60 दिन में आप तीनों सब्जेक्ट का, मैथ रीजनिंग हिंदी का सिलेबस पूरा कर लोगे, साथ में रीजनिंग और हिंदी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और साथ में 10 के लगभग मॉक टेस्ट हैं वो आप कर पाओगे, ठीक है। 60 दिन की बात की इस हिसाब से। अब बाकी दिन, और एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, यदि आप मैथ अच्छे से पढ़ना चाहते हो बिल्कुल अच्छे से, तो मैंने आपको यहाँ पे शुरुआत कर दी है कटारिया क्लासेस नारनौल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या सीधा प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो ऐप को। जैसे ही इसको लॉगिन करोगे आपके सामने होम वाले सेक्शन या फिर ऑल कोर्स में देख सकते हो छिल्लर सर मैथ कोर्स, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, मात्र और मात्र 239 में बिल्कुल अच्छे से जहाँ तक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वही चीज़ें इसमें पढ़ाने वाला हूँ। सारी बातें चीज़ें एकदम अच्छे से आपको समझ में आने वाली है, और बिल्कुल 60 दिन में कवर भी हो जाएगा, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ध्यान रहे लेकिन ये रिकॉर्डेड बैच होगा, ताकि लाइव में आपका किसी प्रकार का टाइम वेस्ट ना हो। जब आपका जिस हिसाब से आपने शेड्यूल बना रखा है उस हिसाब से आप अपना पढ़ सके, ठीक है। तो मैथ के लिए आप ये कर सकते हो। अब बात आती है, जैसे ही 60 दिन होते हैं आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती है। अगले जो 30 दिन है उसमें आप डेली के 2 मॉक टेस्ट, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो आपका कवर हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस ऐसी है कि जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही स्कोर बढ़ने के पूरे चांस आपके रहेंगे। तो डेली के 2 मॉक टेस्ट, यानी 30 दिन में कम से कम, ज़्यादा 2 भी पूरे नहीं लगाओ तो कम से कम 50 से 55 प्रैक्टिस सेट यानी मॉक टेस्ट है वो आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, क्योंकि यही आपका लास्ट में स्कोर बढ़ाने में काम आता है। स्कोर भी बढ़ाता है, कैलकुलेशन भी बढ़ाता है। और यदि हर मॉक टेस्ट में आपको लगेगा कि इस चैप्टर से, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का, चाहे हिंदी का, डाउट आ रहा है, तो फिर आप उस चैप्टर को दोबारा से भी अच्छे से कवर कर सकते, ठीक है। तो यकीन मानिए यदि आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी यहाँ पे नहीं रोक सकता है। जीके के आपको पता है
90 घंटे 100 घंटे भी पढ़ लिए मन लगाकर तो 12 से 15 नंबर आसानी से आप ले सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टडी प्लान अच्छे से समझ में आया होगा, जानकारी सही लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा आपका कोई डाउट वगैरह बेस्ट बुक पूछना है या जो भी है आपका किस हिसाब से आपको, वो कमेंट आप कर सकते हो, आपको आपका रिप्लाई ज़रूर मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।